खंजर नहीं, अंजर सर। सॉरी अंजर सर। हाँ, आवाज आ रही है ना, स्पष्ट आ रही है ना? सबका कान ठीक है। देख, आज हम लोग इंग्लिश के इस इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं और तुझे पता है यहाँ पर सबको अंग्रेजी आती है। तो कौन सी बड़ी बात है? तुझे आती है? बहुत अच्छे से आती है। बोल के दिखा। अंग्रेजी। अच्छा, देखा, ऐसा नहीं होता, मतलब अंग्रेजी का कोई अच्छा, इस ये बता, कोई इंग्लिशमैन कैसे बोलेगा कि तुम मुझे लगान दो? कैसे बोलेगा इंग्लिश में, कैसे बोलेगा? तुम मुझे लगान दो। अरे ऐसा नहीं रे, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ट्रांसलेशन। हाँ, ट्रांसलेशन, अभी समझ में आ गया। अभी समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, तो बता, सड़क पर गोलियां चल रही हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा? द टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। वाह, गजब गजब। गजब नहीं हुआ क्या? गजब हुआ, गजब हुआ। अच्छा वो सब छोड़, तुझे जनवरी फरवरी आती है? आती है ना। सुना दे। नहीं, ये फालतू बात नहीं करता। फालतू बात नहीं करता है, अच्छा ठीक है। तो कम से कम ये बता दे कि इंग्लिश में तुझे बहुत सारी चीजें आती होंगी, जैसे पापा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पापा को? किसके पापा को? अरे अपने पापा को, अपने पापा को क्या बोलते हैं? तेरे अपने पापा का। ओके, डैडी। अरे डैडी नहीं, मतलब फादर। हाँ, फादर। हाँ, और मम्मी को? मदर। अरे वाह। चाचा को? चादर। क्या होगा, सब लोग हंस क्यों रहे हैं? चादर नहीं कहते हैं, अंकल कहते हैं। अरे हाँ, अंकल कहते हैं। हाँ। और चाची को क्या कहते हैं? एंटीना। आंटी कहते हैं। अच्छा, आंटी कहते हैं क्या? हाँ, और आंटी के बच्चे को क्या कहते हैं? एंटीवायरस। कजन कहते हैं। अच्छा, कजन कहते हैं। तेरे यहाँ कहते होंगे। हाँ, मेरे यहाँ कहते हैं। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन तुझे पता कई सारे लोग ना, जैसे मम्मी को मॉम कहते हैं। हाँ। तो मौसी को क्या कहेंगे? मैक्सिमम। इसकी इंग्लिश बड़ी जबरदस्त है। अच्छा वो सब छोड़, मुझे एक बात बता कि देख, तू इतना कुछ करता है लेकिन पढ़ाई लिखाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? सर ये ज्यादा पढ़ता लिखता है नहीं। ये झूठ बोल रहा है सर। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने इसको देखा, एक तो पढ़ेगा नहीं, कभी कभी पढ़ेगा तो जाकर शीशे के सामने बैठकर पढ़ता है। एक बात बता, शीशे के सामने क्यों पढ़ता है? उसके 3 फायदे हैं। शीशे के सामने पढ़ने के 3 फायदे कौन कौन से? पहला, हाँ, एक साथ रिवीजन हो जाता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है? खुद पर नजर बनी हुई रहती है। और तीसरा? कंगनी मिल जाती है साथ में पढ़ने के लिए। जरा ताली बजाकर बताओ यार, मजा आ जाए। अच्छा, इतने सारे ये कौन है भाई? क्या होगा? अरे नहीं, वो साउंड दादा। हाँ, वो निकल। अच्छा, ये बोल रहा था कि इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, सारे पढ़ाकू बच्चे हैं, सब लोग बहुत बड़े। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि इन पढ़ने वाले बच्चों को आपस में लड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्यों? लड़ने से क्या होगा? क्यों नहीं लड़ना चाहिए? देख। हाँ, लड़ने से क्या होता है? क्यों नहीं लड़ना चाहिए, बता। अरे पागल, सुन तो। हाँ ठीक है, बता, तो ही बता दे। देखो क्या होगा, लड़ना नहीं चाहिए। लड़ने से क्या होता है? क्या पता परीक्षा में किसके बगल में बैठना पड़े। सही बात है, परीक्षा में किसके बगल में बैठना पड़ जाए, इसलिए लड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई दोस्त हमें गुस्सा चढ़ा दे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो घर चले जाओ। अच्छा, घर चले जाओ, उसके बाद? एकांत में जाकर उसका फोटो निकालो। हाँ, उसके बाद उसको जितनी गाली आती है सब दे दो। अबे गाली देने से क्या होता है? तुझे नहीं पता गाली का मतलब? गाली मतलब गाली वो तो सुन नहीं रहा है, लेकिन इससे क्या होता है? देख, गाली की परिभाषा है। क्या? अत्यधिक क्रोध आने पर। हाँ। शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए। हाँ। मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्यों के लिए। हाँ। चुने गए शब्दों का वो समूह जिसको बोलने के बाद मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे गाली कहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यार ये लड़कियों को देख। क्या हुआ लड़कियों को? अगर ये लोग नहीं भी नहाती है ना, हाँ,
तो नहाई हुई लगती है। एक अपने आप को देख। चुप। पागल कहीं का। ये आदमी ऐसा है, चुप। बताने देना। हाँ बता। ये आदमी ऐसा है, एक दिन में 4 अर्घ ही नहा ले तो नहाया होगा नहीं लगता है। देख तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। नहीं, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। अच्छा वो बात ठीक है, लेकिन